नमस्कार, मैं अजय प्रकाश भारत में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में फिर मिले 16 कोरोना मरीज। सुबह में पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ 466। इसके पहले दोपहर तक आई रिपोर्ट में 18 नए कोरोना मरीज मिले थे। इसके साथ ही एक दिन में 34 नए मरीज सामने आए। आज के कोरोना पॉजिटिव पाए गए 18 मरीजों में 11 बक्सर के, 1 भोजपुर के और 6 कैमूर जिले के हैं। 16 और नए मामले में मधुबनी में 13, कटिहार में 2 और रोहतास में 1 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी जानकारी। बिहार के बाहर रहने वाले छात्रों, प्रवासी मजदूरों, कामगारों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को लाने के लिए नया एडवाइजरी जारी किया है। देखिए ये नोटिस। इस नोटिस के अनुसार बाहरी छात्रों, मजदूरों, कामगारों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से कोशिश करें, लेकिन डिप्टी सीएम ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बसें उपलब्ध नहीं है और केंद्र सरकार से ट्रेन चलवाने के लिए मांग की। इसी बीच जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार को घेरते हुए बाहर से लोगों को लाने की अपील की। आइए देखते हैं। सुशासन बाबू, कभी आपका डीएनए गंदा हो जाता है, कभी आत्मा का परिवर्तन सियासत और वोट के लिए हो जाता है। यही डिप्टी सीएम कौन सा शब्दावली का प्रयोग नीतीश जी आपके लिए नहीं किया। साथ ही क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने के जिन बाद शब्दावली का प्रयोग ये लालू जी के लिए करते रहे, उससे ज्यादा आपके लिए भी किया। और 15 साल का महापाप और कुकर्म और दुष्कर्म, पंद्रह साल में आप ठीक नहीं कर पाए। इस हालात को पहुंचाने में आप दोनों भाइयों की भूमिका, आपने तो और भी बदतर कर दिया। लोगों के पलायन को, सारी संस्थाएं चौपट कर दी, उद्योग की, एजुकेशन की, अस्पतालों की, आम लोगों की जरूरत की, किसानों की, रोजगार की। आज भी 15 साल पूर्व की यादें आप याद दिलाओगे। 15 साल आपने क्या किया, इसकी चर्चा नहीं होगी। 15 साल पूर्व में क्या हुआ, मैं आपसे, बिहार की जनता, आप 15 साल में आपने लाखों करोड़ों मजदूरों को बिहार से बाहर, दिल्ली में, बंबई में, महाराष्ट्र में, देश के अन्य हिस्सों में गाली सुनने, लाठी खाने, लात खाने को मजबूर किया। युवाओं को रोजगार के सवाल पर गाली सुनवाई, छात्रों की जिंदगी हराम कर दी, सारी इकोनॉमी बाहर में दे दी हमने। और हम 15 सालों में बिहार की दुर्गति कर दी। और इस हालात के बाद भी यदि आपके डिप्टी सीएम इससे बड़ा निकम्मा, कमजोर, ये बेशर्म है, इन्हें शर्म नहीं आता। ये जो आदमी कंकरबाग की जिंदगी हराम कर सकता और पटना की, ये कनगोजर है, दूसरों की बैसाखी के सहारे राजनीति करने वाले और सिर्फ गाली देके राजनीति करने वाले। ऐसे लोग हाफ पैंट पहन के पानी में परिवार को लेके भाग जाने वाले सुशील मोदी जी, पड़ोसी का भी नमस्कार नहीं लिया और अपने घर में भी खाना नहीं पहुंचा सकने वाला व्यक्ति, जो पटना में 19 दिनों में पटना की दुर्गति में घर से ना निकला हो और पटना के हालात बनाने में इन लोगों की भूमिका, सिर्फ सियासत, राजनीति। ऐसे लोगों से बिहार की जनता निजात चाहती। कल ये बधाई दे रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, शर्म नहीं आता। 1.25 महीने में गुजरात, सूरत में कितने बिहारी पीटे, हरियाणा में, दिल्ली में,
बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा बिहारियों को पीटा गया, लात मार के भगाए गए, मजबूर कर दिया गया बिहार जाने पर। 1 लाख से 1.5 लाख लोग पैदल गए। कितने लोगों की मौतें हुई, बिना पंखा गर्मी में लोग सो रहे हो, भूख से मर रहे हो। बिहार को बोझ समझ के 1.25 महीने के बाद इन्हें याद आया। सबसे ज्यादा वोट बिहार की जनता ने बीजेपी को दी। क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है? ये अपनी जो भलाई टाल रहे हैं कि केरल से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, कलकत्ता से ट्रेन की शुरुआत करें। डबल इंजन की सरकार हो। क्या हो गया डबल इंजन? जिसके वोट से राज कर रहे हो केंद्र में और बिहार में, आज वही बोझ लग रहा है। उन्हीं की जिंदगी को खत्म करने में लगे हो और कहता है ना हमारे पास साधन है, ना हमारे पास कोई मैंने अभी तक कुछ तैयार। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव एवं इस प्रदेश के विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव के आह्वान में और प्रदेश अध्यक्ष जनता दल जी के आह्वान में उपवास का कार्यक्रम बिहार ही नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा रखा गया है। ये बहुत पहले से ही मांग किया जाता रहा है हमारे नेता द्वारा कि प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाया जाए तथा छात्रों को वापस बुलाया जाए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने का काम नहीं किया। जब हमारे नेता ने उपवास का कार्यक्रम रखा, उसके नेक्स्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट इजाज़त देने का काम किया। अब सरकार रो रही है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूँ उपवास के माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा कि आप हमें कहिए, राष्ट्रीय जनता दल इंतजाम करेगा बच्चों को लाने के लिए, लेकिन सरकार कोई बता भी नहीं रही, ना कुछ बोल रही है, ना डोल रही है। मैं इस माध्यम उपवास के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द प्रवासी मजदूरों को अपने घर में वापस बुलाए और छात्रों को, बिछड़े हुए छात्रों को, अपने माँ बाप से दूर रहने वाले छात्रों को वापस बुलाए। इस कोरोना महामारी में हमारे दल ने बहुत लड़ाई लड़ा। हमारे नेता के आह्वान पर प्रदेशों में भी, दूसरे प्रदेशों में भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मदद करने का काम किया। मैं उन तमाम लोगों को इस उपवास के माध्यम से बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने नेता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का कामना करता हूं कि सेहत उनकी अच्छे रहे और से जल्द बाहर आके हम लोग के बीच रहें। साथ ही साथ ये भी मैं इस उपवास के माध्यम से कामना करता हूं कि आने वाला दिन में बिहार की गद्दी पर, सीएम की गद्दी पर माननीय तेजस्वी यादव बैठें और बिहार के लोगों को भलाई करें। बिहार से बाहर रहने वाले सभी प्रवासी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि जो जिस प्रदेश में हैं, अपने अपने प्रदेश के नोडल पदाधिकारी के मोबाइल नंबर पर बात करके अपना नाम रजिस्टर्ड करा लें, जिससे बिहार आने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं सभी नोडल पदाधिकारी का मोबाइल नंबर डिटेल्स। यहाँ डिटेल्स में सबके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, यानी कि सभी नोडल पदाधिकारी का आप सभी जहाँ फंसे हैं वहाँ से कॉन्टेक्ट करें। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। जी हाँ, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक पूरे देश में जारी रहेगा लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर सिवान से, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देना भारी पड़ा। जामो थाना क्षेत्र के खोड़ीपाड़ मठिया निवासी प्रभु गिरी के पुत्र कमलेश गिरी के विरुद्ध जामो पुलिस ने मामला किया दर्ज। एसपी अभिनव कुमार ने दी जानकारी। सोशल मीडिया पर पूरे दिन खबरों का बाजार गर्म रहा कि जामो मठिया गांव का युवक है, लेकिन युवक खोड़ीपाड़ मठिया का रहने वाला है। इसके साथ ही आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।